हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति एंड आज हम लोग करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर एडमिशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें कि छोटे छोटे टॉपिक्स और अलग से जर्नल एंट्रीज किस में क्या होती हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये सब हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग एडमिशन चैप्टर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार वीडियो पॉज करके पहले पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद ताकि हम लोग जब आंसर करें आपको कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। और अदरवाइज जिसके पास अगर बुक है तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम DK गोयल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आपको कह रखा है क्वेश्चन में कि C और D पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1 थी। अब देखिए क्वेश्चन में आपको रेशो गिवन है 4:1, सो दिस विल बी योर ओल्ड रेशो। उसके बाद 31 मार्च 2016 को उनके आप लोग को बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। सबसे पहले आपको एसेट्स देख लेते हैं एक बार। कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, सब नॉर्मल एसेट्स हैं। कोई भी फिक्टिशियस एसेट जो कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में लाइबिलिटीज मेंशन है, क्रेडिटर्स, प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिजर्व एंड कैपिटल। तो ये जो रिजर्व है ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का हिस्सा होता है जो कि पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स में आपको गिवन है ई एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो उसके अलावा क्वेश्चन में आपको रेशो के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो दिस इज द साइलेंट केस। साइलेंट केस मीनिंग जब आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो हो और न्यू शेयर हो, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपकी ओल्ड रेशो के इक्वल होती है। तो इस केस में भी सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर होगी, दैट इज 4:1। ई का शेयर 1/4 कहलाएगा। ई 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है एंड 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है एंड 20,000 रुपए गुडविल के लेकर आ रहा है। फुल सारी की सारी पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली है। तो देखो अब ई जो कैपिटल आ रहा है, ठीक है, बैंक टू कैपिटल। उसके बाद ई जो गुडविल आ रहा है 20,000 रुपए, वो पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जो पार्टनर्स ने पूरी विड्रॉ कर ली है, जिसकी एंट्री हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। इसमें सीधे अकाउंट में करेंगे। उसके बाद आपको डेटर्स बता रखा है कि डेटर्स 2,000 रुपए के हैं, बैड डेप्ट हो गए और आपको प्रोविजन बनाना है। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ रिवैल्यूएशन। उसके बाद आपको स्टॉक रिड्यूस करना है, फर्नीचर डेप्रीशिएट करना है, प्लांट एंड मशीनरी पे भी डेप्रीसिएशन लगाना है। ये पूरा भी आपका रिवैल्यूएशन का है। इन्वेस्टमेंट आपके 7,000 रुपये लेकर आना है, टेकन इनटू अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट में नहीं था हमारे पास इन्वेस्टमेंट, अब हमें लेकर आना है। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ रिवैल्यूएशन। और आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स थे, 2,300 रुपये का बिल था जो अब रिकॉर्ड करना है। तो ये भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट है क्योंकि इससे भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो की इक्वल है जो कि हम लोग कर चुके हैं, 4:1 आएगी। रिवैल्यूएशन में सबसे पहला पॉइंट देखो, डेटर्स आपके बैलेंस शीट में 36,000 रुपीज़ के ऑलरेडी मेंशन है, राइट। उसके बाद हम देखो कैसे करेंगे। ये आपके हो गए डेटर्स का पॉइंट और ये इधर देख लीजिए, ये सोल्यूशन हो जाएगा। अब आपको डेटर्स आपके बैलेंस शीट में 36,000 के मेंशन हैं, 2,000 रुपये का आपको बैड डेप्ट हो गया, तो अब आपके डेटर्स बचे 34,000 के। अब आपके डेटर्स बढ़ते 34,000 के, ठीक है। हमने क्या किया, डेटर्स में से 2,000 रुपये के बैड डेप्ट माइनस कर दिए। जो प्रोविजन बनता है वो बैड डेप्ट माइनस करके जो अमाउंट आती है उस पे बनता है। तो प्रोविजन आपका 4% किस पे निकलेगा, 34,000 रुपये पे। ये आपका आएगा 1,360। अब देखो प्रोविजन आपका टोटल बैलेंस शीट में मेंशन था, देखो ये आपका क्वेश्चन में मेंशन है बैलेंस शीट में प्रोविजन, ये रहा 4,000 रुपये का प्रोविजन आपको मेंशनड है। तो आपको पहले से ही प्रोविजन मेंशन था कितने रुपए का, 4,000 रुपये का प्रोविजन मेंशन था, जिसमें से जो 2,000 के बैड डेप्ट हुए वो पूरे हो जाएंगे क्योंकि हम कोई भी नुकसान होता है पहले प्रोविजन में से पूरा करते हैं। तो 2,000 रुपीज़ तो हमारे पूरे हो गए प्रोविजन से। अब हमारा प्रोविजन बचा कितने का, 4 में से 2 गया, 2,000 बच गया। नया प्रोविजन मेरा कितने का होना चाहिए, 1,360 का। तो पुराना प्रोविजन 2,000 का था, अब आपको प्रोविजन 1,360 का करना है। तो डैट मीन्स आपको प्रोविजन को 640 रुपये से कम करना पड़ेगा। प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी होती है
तो अगर आप लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगी। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बाय प्रोविजन 640, ठीक है। और जो ये 2000 रुपये के बैड डेप्ट हुए थे, ये कहीं भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपका प्रोविजन से पूरा हो गया। तो एक तरफ तो आपके एसेट कम हुए 2000 से, एक तरफ आपकी प्रोविजन की लाइबिलिटी 2000 से कम हुई। तो बेसिकली देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रिवैल्यूएशन, खाली जो प्रोविजन 640 से कम हुआ है उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा है उसके बाद कि आपको स्टॉक को रिड्यूस करना है 2000 से, फर्नीचर को डेप्रीशिएट यानी कि कम करना है 4000 से, और प्लांट को भी 10% डेप्रीशिएट करना है। तो प्लांट आपका 80,000 का था, उसका 10% बनेगा 8,000 रुपये। तो बेसिकली तीनों को रिड्यूस करना है। तो एसेट कम हो रहा है तो नुकसान हो रहा है, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो वही सेम करेंगे, टू स्टॉक 2000, फर्नीचर 4000, प्लांट 80,000 का 10%, ये 8,000 कैसे आया, ये 8,000 आया 80,000 का 10%, ठीक है। तो हमारी रिवैल्यूएशन के ये प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर और प्लांट ये हो चुके हैं। उसके बाद आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट थी 7,000 की, अब हमें अकाउंट में लेनी है। तो ये आपका फायदा हो रहा है, तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 7,000 रुपीज़। उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग बिल था, ये लाइबिलिटी है, ये ऑलरेडी बैलेंस शीट में मेंशन नहीं थी, तो अब हम इसको रिवैल्यूएशन में शो करके मेंशन कर देंगे। ये भी क्या आएगा, 2 आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 2300। ये इन्वेस्टमेंट आपकी पहले एक तरीके से जीरो थी, अब आ रही है, तो बाय इन्वेस्टमेंट फायदा हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स लाइबिलिटी होती है। अब ये आ रही है तो नुकसान हो रहा है, तो ये डेबिट में आई। तो देखो, अगर जो ये फायदे वाली साइड ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है, इसमें नुकसान वाली साइड, लॉस वाली साइड ज़्यादा है, तो हमें लॉस हो रहा है। लॉस कैसे करेंगे, 2 + 4 + 8 + 2300, ये 16,300, ये 16,300 यहाँ एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, और इस 16,300 में से हम लोग 640 और 7,000 माइनस कर लेंगे, तो हमारा लॉस आ जाएगा 8660। एंड रिवैल्यूएशन का लॉस एज अर्लियर डिस्कस्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 4:1। तो ये जो 8660 है ये 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 6928 एंड 1732। कैसे आएगा, 8660 इंटू 4/5, 6928, 8660 इंटू 1/5, 1732, ठीक है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, 2 मार्क्स मिल जाएंगे इसके। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं, क्या हम लोग बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं। देखो, चाहे एडमिशन का क्वेश्चन हो, चाहे रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन हो ना, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बीडी तो आता ही आता है। क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट्स का, तो हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी, जो आपको बैलेंस शीट में आइटम्स मेंशन हो। देखो, कैपिटल की बैलेंस शीट में आइटम्स मेंशन थी 1,20,000 और 80,000, तो बाय बैलेंस बीडी 1,20,000 एंड 80। उसके बाद बाय बैंक, जो नया पार्टनर अपना कैपिटल लेकर आता है। क्वेश्चन में सेकंड एडजस्टमेंट में मेंशन था कि मैंने यहाँ पे ना देखो क्या पार्टनर्स के नाम थोड़े गलत लिख दिए, दिस इज मतलब पुराने हैं, ये पुराने C, ये D और दिस इज E, ये पुराने पार्टनर्स, ऐसे यहाँ पे C, D एंड E, ओके। E लेकर आ रहा है बाय बैंक कैपिटल, तो एंट्री, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये हो गया। उसके बाद E लेकर आ रहा है 20,000 रुपये प्रीमियम के लिए लेकर आ रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, उसकी जर्नल एंट्री शुरू में प्रीमियम की जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम होती है। फिर हम उस प्रीमियम को पुराने पार्टनर्स में पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग में। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग तो ओल्ड के बराबर ही है, तो इसको आप लेजर में पोस्ट करोगे तो कैसे जाएगा, बाय प्रीमियम 20,000 को हमने 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो आपकी हो गई 16,000 और 4,000। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि सारा का सारा प्रीमियम पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, तो जब पार्टनर्स को प्रीमियम मिल रहा है तो क्रेडिट में आया, जब वो विड्रॉ कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट में आ जाएगा टू बैंक 16,000 और 4,000। अब देखो, एक चीज इसमें ध्यान करने की है, आपको ना क्वेश्चन में आपको कैश की मेंशन है, आपको कहीं भी बैंक बैलेंस मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर कैश मेंशन हो तो सारी एंट्रीज आप कैश से करोगे,
क्वेश्चन में बैंक मेंशन हो तो सारी एंट्रीज आप लोग बैंक से करेंगे, तो मेरे को हम यहाँ पे कैश लिखेंगे हर जगह, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कैश मेंशनड है। ओके, उसके बाद अब हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखो रिवैल्यूएशन का इधर राइट में आया था, तो ये लॉस इधर लेफ्ट में आ जाएगा। हमने रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन 6928 एंड 1732। एंड जो अब बैलेंस शीट में अगर कोई फिक्टिशियस एसेट होता तो वो भी राइट ऑफ होता। एक मेंशन था सिर्फ पूरी बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व 10,000 रुपीज़ का, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितने भी पुराने रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, उधर लेफ्ट में था ना बैलेंस शीट में, इधर राइट में आ जाएगा। 10,000 ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आता है ना, केवल वो सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट होती है, बाकी सारी चीज़ें ओल्ड में। जैसे कि पुरानी गुडविल, कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट पुराना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, सब कुछ ओल्ड रेशो में होता है। लेकिन जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आता है वो सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमारी सारी एंट्रीज पूरी हो गई। अब हम तीनों पार्टनर्स का अलग अलग से सीडी निकालेंगे। सीडी कैसे निकालते हैं, वही सेम जैसे मान लीजिए सी का निकाल रहे हैं, ये इस वाली साइड ज़्यादा है तो टोटल किया, यही टोटल यहाँ मेंशन किया, इसमें से 16 और 69 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 121,072। ऐसे ही डी में 80 + 4 + 2 86,000, 86,000 इधर नोट करा, उसमें से ये दोनों आइटम माइनस करी तो हमारी 80,268 आ गई। ऐसे ही डी ई का निकालेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट अकाउंट बनता है बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में ना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, पुरानी बैलेंस शीट की आइटम्स नोट डाउन करनी है, कुछ जो चेंजेस हुए हैं उनको करके। देखो कैसे करोगे, पुरानी बैलेंस शीट की आइटम्स ले लो। देखो हम ले लेते हैं पुरानी बैलेंस शीट की आइटम्स। पुरानी बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में पूरे देखो शुरू से चलते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको कैश मेंशन है 24,000 रुपये का, तो आप क्या करोगे, कैश लिखोगे 24,000 प्लस क्या करोगे, जिन चीज़ों से कैश बढ़ा है, एक तो इसका कैपिटल से बढ़ा था कैश, प्लस जो ये प्रीमियम लेकर आया, माइनस जो प्रीमियम पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है, तो ये आपका हो गया 1,24,000। सेकेंड आइटम आपको बैलेंस शीट में मेंशन थी, ये हमारा कैश हो गया। सेकेंड आइटम हम आपको बैलेंस शीट में मेंशन थी डेटर्स, तो डेटर्स 36,000 के थे, उसमें से 2,000 का बैड डेप्ट हो गया था और एक प्रोविजन आपने नया प्रोविजन क्रिएट करा था 1,360 का, तो ये आपके डेटर्स आ गए 32,640। फिर आपको बैलेंस शीट में मेंशन था, देखो स्टॉक 40, आपको ये पता है स्टॉक 40 था, 4,000 से कम हो रहा था, स्टॉक वॉज रिड्यूसिंग बाय 2,000, सॉरी। देखो ये रिवैल्यूएशन में आपका स्टॉक ये देखो 2,000 से कम हो रहा था, तो अब हमारा नया स्टॉक आ जाएगा 38। कैसे आया, 40,000 पहले मेंशन था, माइनस 2,000 से कम हुआ, तो मेरा नया स्टॉक 38,000 आ गया। फिर आपको बैलेंस शीट में मेंशन है फर्नीचर 80,000, फर्नीचर आपका कम हो रहा था, 4,000 रुपये की डेप्रीसिएशन लग रही थी, तो ठीक है डेप्रीसिएशन घटाती है, तो हम क्या करेंगे 80,000 में से 4,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 76। उसके बाद क्वेश्चन में आपको प्लांट एंड मशीनरी मेंशन थी 80,000 रुपये की, जिसपे आपको डेप्रीसिएशन लग रही थी 10%, तो 80,000 का 10% होएगा 8,000, हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 72,000। फिर रिवैल्यूएशन में एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मेंशन थी 7,000 की, पहले जीरो थी, अब एज इट इज़ मेंशन हो जाएगी। फिर आपको क्वेश्चन में देखो लाइबिलिटी साइड आ जाओ, क्रेडिटर्स थे 40, कोई चेंज नहीं है क्रेडिटर्स में, तो क्रेडिटर्स पहले भी 40 थे, अभी भी हमारे 40 हो गए, ठीक है। फिर आपको प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये हमारा क्रेडिट साइड में हमने इसको एडजस्ट कर दिया था ना, ऊपर जब हम कर रहे थे कि 4,000 में से 2,000 तो बैड डेप्ट के लिए यूज़ हो गए, बचे 2, उसमें से 1,360 हमने माइनस किया था कि 2 थे, 1,360 करने थे, 240 का हमारा डिफरेंस आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, ये पुरानी है बैलेंस शीट, 6,000 थी, एज इट इज़ नोट डाउन हो जाएगी, एंड जनरल रिजर्व आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। उसके बाद हमारे आउटस्टैंडिंग रिपेयर नई आइटम थी रिवैल्यूएशन में, वो हम एज इट इज़ लिख देंगे, और कैपिटल्स पुराने ये थे, अब हमारे नए जो सीडी आए हैं, देखो ये हमने 2 बैलेंस सीडी निकाले थे, ये एज इट इज़ नोट डाउन हो जाएंगे, और बैलेंस शीट का टोटल आपस में मैच कर जाएगा। अगर मैच नहीं कर रहा तो आपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी हुई है। बैलेंस शीट में कोई ट्रिक नहीं है, नथिंग है, बस आपको पुरानी आइटम्स एज इट इज़ नोट डाउन करनी है विद सम चेंजेस,
और इवैल्यूएशन में एक बार देखना है कि कहीं कोई नई आइटम तो नहीं है जो हमें अब रिकॉर्ड करनी है, जैसे कि इसमें इन्वेस्टमेंट थी और आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स थे, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। प्लस कैश में थोड़ा मेजर होता है कि भाई कैपिटल लेकर आता है, प्रीमियम लेकर आता है, बच्चे विड्रॉल प्रीमियम माइनस करना भूल जाते हैं, जो ये जैसे इन्होंने विड्रॉ करा था वो माइनस करना भूल जाते हैं, वो ज़रूर माइनस करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।